हदीस का दूसरा हिस्सा ये है कि जहन्नम में जो अक्सर आबादी नज़र आई वो औरतों की नज़र आई। एक दूसरी हदीस में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब करके फ़रमाया, मुझे दिखाया गया है कि जहन्नम की अक्सर बाशिंदे तुम हो। जिससे ये बात मालूम होती है कि जहन्नम में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि औरत बहैसियत औरत होने के जहन्नम की ज़्यादा मुस्तहिक है, बल्कि दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह बयान फरमाई। वो ये कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब करते हुए फ़रमाया कि जहन्नम की आबादी में अक्सर हिस्सा औरतों का है। तो ख़वातीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? जहन्नम में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होगी। आपने इसकी दो वजह बुनियादी तौर पर बयान फरमाई। वो ये कि दो खराबियाँ ख़वातीन के अंदर ऐसी है जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। जो औरत उनसे बच जाएगी वो इंशाअल्लाह जहन्नम से भी बच जाएगी। पहली वजह बयान फरमाई कि लान तान बहुत कसरत से करती है, यानी एक दूसरे को लानत देने का रिवाज तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है। मामूली बात पर किसी को बद्दुआ दे दी, किसी को कोसना, किसी को बुरा भला कह दिया, ताना दे दिया। ताना देना भी बहुत बुरा है। ताना इस बात को कहते हैं कि ऐसा जुमला बोल दिया जिससे दूसरे के जिस्म में आग लग गई, उसका दिल टूट गया, उसके नतीजे में दूसरे को परेशान कर दिया। और ये मुशाहिदा है कि इसमें ख़वातीन बहुत मुब्तला होती है। दूसरी वजह ये बयान फरमाई कि तुम शौहर की नाशुक्री बहुत करती हो। यानी अगर कोई बेचारा शरीफ सीधा शौहर वो जान माल और मेहनत खर्च करके तुम्हें राज़ी करने की फ़िक्र कर रहा है, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान पर शुक्र का कलमा मुश्किल ही से आता है, बल्कि नाशुक्री के कलिमात ज़ुबान से निकालती है। ये दो सबब है जिनकी वजह से तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी। अल्लाह ताला महफूज रखे। नाशुक्री ये तो हर हाल में बुरी है और अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। और इसकी नापसंदीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाए कि अरबी ज़ुबान और शरीयत की इस्तिलाह में नाशुक्री का नाम कुफ्र है। इसलिए कुफ्र जिससे काफिर बना है उसके असली माना है नाशुक्री, और काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं कि वह अल्लाह ताला का नाशुक्रा होता है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी नेमतों से नवाजा, उसको पैदा किया, उसकी परवरिश की, उस पर नेमतों की बारिश फरमाई, और वो नाशुक्री करके अल्लाह ताला के साथ दूसरे को शरीक ठहरा देता है या ऐसी मोहसिन ज़ात के वजूद का इनकार करता है। इसलिए ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर के आगे सजदा करे, लेकिन सजदा चूँकि किसी और के लिए हलाल नहीं, इसलिए यह हुक्म नहीं देता। बतलाना ये मकसूद है कि औरत के फ़राइज़ में दाखिल है कि वो शौहर की इताअत करे और उसकी नाशुक्री ना करे, और जब वो उसकी नाशुक्री करेगी तो वो दर हकीकत अल्लाह की नाशुक्री होगी। इस वजह से अल्लाह ताला को शौहर की नाशुक्री इतनी नापसंद है कि ख़वातीन को बतला दिया कि इसकी वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अल्लाह ताला ने शौहर के ज़िम्मे बीवी के हुकूक रखे हैं और बीवी के ज़िम्मे शौहर के हुकूक रखे हैं। ख़ास तौर से हमारी बहनों के लिए बड़ी याद रखने की बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एहतमाम करके ख़वातीन के मजमा से ख़िताब करते हुए ये फ़रमाया कि तुम्हारे ज़्यादा जहन्नम में जाने का सबब ये दो बातें हैं। ज़ाहिर है आपसे ज़्यादा कौन अल्लाह ताला के दीन को जानने वाला पहचानने वाला होगा और अपनी उम्मत के अफराद का मिजाज शनास होगा। आपसे ज़्यादा कोई मर्ज़ को पहचानने वाला नहीं होगा, नहीं हो सकता। और मर्ज़ की तशख़ीस करना और इलाज बताने वाला नहीं हो सकता। तो औरतों को जहन्नम से बचाने के लिए आपने दो चीज़ें बताए, एक ये कि लान तान ना करो और दूसरे शौहर की नाशुक्री ना करो। ये दो गुर बता दिया आपने। हदीस शरीफ में यहाँ तक फरमाया, अगर शौहर औरत को बिस्तर पर बुलाए और वो ना जाए, या फरमाया कि अगर औरत एक रात इस तरह गुजारे कि उसका शौहर उससे खफा हुआ हो, उसके हुकूक उस औरत ने अदा ना किए हों, सारी रात फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। इतनी ख़तरनाक वाइद आपने बयान फरमाई।
इस वक्त ये बतलाना मकसूद है कि ये जो फरमाया जा रहा है कि औरतों की तादाद जहन्नम में मर्दों के निस्बत ज़्यादा होगी, आजकल ये औरतों के हुकूक़ का बड़ा चर्चा है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि औरत को न बहुत निचला मकाम दिया गया, यहाँ तक कि जहन्नम में भी औरतें ज़्यादा भर दी गई। लेकिन खूब समझ लीजिए कि वो औरतें जहन्नम में इसलिए नहीं भरी गई कि वो औरतें हैं, बल्कि इसलिए भर दी गई कि उनके अंदर बदआमालियों की कसरत होती है। ख़ास तौर पर ज़ुबान उनको जहन्नम में ले जाने वाली है। हदीस शरीफ में आपने फरमाया इंसान को जहन्नम में औंधा गिराने वाली चीज़ उसकी ज़ुबान है, और आम तौर पर जब ये ज़ुबान काबू में नहीं होती तो इससे बेशुमार गुनाह सरजद हो जाते हैं। तजर्बा करके देख लीजिए कि मर्द की ज़ुबान फिर भी कुछ काबू में होती है और ख़वातीन ज़बान को काबू में रखने का आम तौर पर एहतमाम नहीं करती। इसके नतीजे में ये फ़साद पैदा होता है। खुदा के लिए अपनी ज़बानों को एहतियात से इस्तेमाल करने की कोशिश करे कि ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा ना निकाले जिससे दूसरे का दिल टूटे, और ख़ास तौर पर शौहर जिसका दिल रखना अल्लाह ताला ने बीवी के फ़राइज़ में शामिल फरमाया है। लिहाजा ये जो कहा गया कि जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, इससे ये ना समझा जाए कि ज़बरदस्ती जहन्नम में औरतों की तादाद बढ़ा दी गई है, बल्कि वो तो दर हकीकत उन अमाल का नतीजा है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको इन अमाल से बचाए, और अगर ये ख़ुद एहतमाम से बचने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह ज़रूर बच जाएंगी। आपको मालूम है जन्नत की ख़वातीन की सरदार भी अल्लाह ताला ने एक ख़ातून को बनाया, वह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को जन्नत का मुस्तहिक भी करार दिया, लेकिन सारा दारो मदार उन अमाल पर है। दूसरी बात और समझ ले जो इसी हदीस से निकलती है, वो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ज़्यादा जहन्नम में जाने का सबब ये नहीं बयान फरमाया कि वो इबादत कम करती है, ये नहीं फरमाया कि नफलें कम पढ़ती है, ये नहीं फरमाया कि तिलावत कम करती है, वजीफ़े कम करती है, बल्कि सबब के अंदर जो दो बातें बताई है, लानत और शौहर की नाशुक्री, इन दोनों का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। इससे नफली इबादत के मुकाबले में हुकूकुल इबाद की अहमियत मालूम हुई। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें इसका सही फ़हम अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।